पंचवटी में जब राम जी रहने लगे तो वहाँ राक्षसों का राज्य था। राक्षस ही राक्षस रहते थे वहाँ। पंचवटी के आसपास शूर्पणखा नाम की एक स्त्री जो रावण की बहन थी, आज वह राम जी के पास वहाँ से जा रहे थे। अचानक दृष्टि पड़ी राम जी और लक्ष्मण जी पर। तो क्या कहती है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय। इसका हृदय कैसा था? दुष्ट, बड़ी दुष्ट प्रकार की ये महिला थी। शूर्पणखा बड़ी दुष्ट प्रकृति की ये स्त्री थी। शूर्पणखा और आज पंचवटी जब गई और जब राम लक्ष्मण को देखी तो विकल हो गई, पागल हो गई, कामांध हो गई। राम को देखकर इसका मन लट्टू हो गया, पर राम जी को देख करके यह राम जी की तरफ बढ़ी। इसने भी अपने स्वरूप को सुंदर कर लिया। शूर्पणखा बड़ी सुंदर बन के गई। अच्छा, शूर्पणखा का अर्थ क्या है? शूप जैसे नख हों जिसके, शूर्पणखा। जिसके बड़े बड़े नख मतलब नाखून बड़े बड़े। शूर्पणखा, शूप मतलब शूपड़ा, शूपा, शूपा जानते हैं? शूपा, बड़े बड़े सूपे के जैसे बड़े बड़े जिसके नख, दुष्ट जिसका हृदय दुष्टता से भरी, ऐसी शूर्पणखा। शूर्पणखा बड़ी सुंदर बन गई, बन ठन करके गई है और राम जी को देखकर कहती है, तुम सम पुरुष न मोसम नारे, यह संयोग विधि रचा विचारी। आपके जैसा पुरुष और मेरे समान नारी इस दुनिया में कोई दूसरी नहीं। आप धन्य हैं। राम जी को कह रही है शूर्पणखा, समझिए। अच्छा, स्वरूप बदल करके गई है और भगवान को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यही कपट है। हम हैं कुछ और बन रहे हैं कुछ और। इसीलिए कहा करते हैं कि तुम जैसे हो वैसे ही रहा करो। अपना रूप रंग बदलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जैसे हो, गोरे हो तो गोरे रहो, काले हो तो काले रहो, जैसे हो वैसे अच्छे हो। भगवान ने जैसा बनाया है वैसे ही रहा करो। ज़्यादा अपने आप को अलग ढंग से प्रस्तुत ना किया करो। जैसा हूँ आपका हूँ प्रभु, बस यही एक मंत्र का स्मरण अपने जीवन में सदैव रखा करो। तो शूर्पणखा आई और यहाँ भगवान श्री कृष्ण को मारने पूतना आई थी। ये दोनों स्त्रियां हैं जो रूप बदल जी के राम जी के पास गई थी। भगवान ने इनको देखना पसंद नहीं किया। वहाँ श्री कृष्ण ने पूतना को देखना नहीं पसंद किया। यहाँ श्री रामचंद्र जी ने शूर्पणखा को देखना पसंद नहीं किया। राम जी कहते हैं, जिसका हृदय निर्मल है मैं उन्हें तो देखता हूँ, जिनके मन में कपट भरा हुआ है मैं ऐसों को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। भगवान कपट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। शूर्पणखा गई और राम जी से कह रही है, आप जैसा सुंदर कोई नहीं, और सुनो, आपसे भी हम कम सुंदर नहीं हैं। अपने आप को भी कहती जा रही है, हम भी कम नहीं। यह संयोग, सुनो, तुम्हारा और हमारा विवाह निश्चित है। यह संयोग विधाता ने लिखा। ब्रह्मा जी का नाम लगा रही है शूर्पणखा। ब्रह्मा जी ने तुम्हारा हमारा विवाह निश्चित कर दिया। अब राम जी ने तुरंत ब्रह्मा जी से पूछा, क्यों जी हमारा विवाह आपने इसके साथ लिखा? ब्रह्मा जी ने तुरंत देखा, डायरी पलटा कि नहीं नाथ, मैंने तो सीता जी के संग लिखा है, ये झूठ बोल रही है, हो गया। तो ये क्यों कह रही है कि विधि रचा विचारी? ब्रह्मा जी बोले, झूठ कह रही है। यह राम जी से कह रही है, मैं कुंवारी हूँ, पर तुम्हें देखकर थोड़ी ठंडक मिली है कलेजे में। आज तक मेरे हिसाब का कोई पुरुष मिला ही नहीं। एक नंबर की झूठी है। इसका विवाह हो चुका है। विद्युत जिह्वा नाम के पुरुष, शूर्पणखा के पुरुष पति का नाम, शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा। इसका विवाह हो चुका था, पर इसके पति को रावण ने मार दिया था।
विद्युत जिह्वा नाम का जो पुरुष था इतना शक्तिशाली था कि जब सोता था तो पूरी लंका को अपने मुख पर रख कर के सो जाता था, इतना शक्तिशाली था। एक दिन रावण को लगा जीजा जी इतने शक्तिशाली हैं, कहीं हमें मार करके कब्जा न कर ले, तो रावण ने जीजा जी की ही निपटा दिया। शूर्पणखा बड़ी परेशान हो गई। अच्छा, शूर्पणखा ने उस दिन से रावण की लंका का त्याग कर दिया। अब तेरी लंका में तभी आऊंगी, तूने मेरा सुहाग उजाड़ा है, जब तक मैं तेरी लंका नहीं उजाड़ देती तब तक मैं यहाँ कदम नहीं रखूंगी। तो वही कह रही है कि तू शम पुरुष नमो शम नारी। राम जी की प्रतिज्ञा भी यही है, राम जी की प्रतिज्ञा भी यही है, निश्चर ही करहीं। राम जी की प्रतिज्ञा क्या है? राम जी की प्रतिज्ञा भी यही है कि निश्चरहीन करूं मही भुज उठाए प्रण कीन। और शूर्पणखा की भी प्रतिज्ञा है कि रावण का सर्वनाश करना है, क्योंकि इसने मेरे सुहाग को उजाड़ा। तो वही कह रही है तुम शम पुरुष नमो शम नारी। तुम्हारी भी वही प्रतिज्ञा और मेरी भी वही प्रतिज्ञा। तुम भी रावण का नाश करना चाह रहे हो और हम भी रावण का ही नाश करना चाह रहे हैं। तो दोनों का संयोग विधि रचा बिचारी। तो दोनों का संयोग विधाता ने पंचवटी में मिलाया है। यह कहने का भाव है शूर्पणखा का। अच्छा, शूर्पणखा कह रही है राम तुम बड़े सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो। राम जी कह रहे हैं ना, हमारा विवाह हो चुका है, ये हमारी पत्नी खड़ी है। शूर्पणखा कहती है ये तो बिल्कुल सूख गई है, सांवली पड़ गई है, इससे तुम विवाह करके क्या पाया तुमने? अरे हमसे विवाह करो, हम देखो कितनी सुंदर है। राम जी बोले ना, हाँ पास में हमारा भैया लक्ष्मण है, वो खड़ा है, उसके पास जाओ, यदि वो तैयार है तो तुम उससे विवाह कर लो। अब देखो इतनी बेशर्म है ये शूर्पणखा, तुरंत दौड़कर लक्ष्मण जी के पास भी चली गई। सुनो लक्ष्मण, तुम भी कोई कम सुंदर नहीं हो, तुम्हारे भैया बड़ा भाव खा रहे हैं, हमसे विवाह हमारा प्रस्ताव ठुकराकर उनको बड़ा पश्चाताप होगा। अब तुम्हारे पास आए हैं तो तुम हमसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी बोले सुनो, यदि हमने विवाह तुमसे कर लिया तो हम तो राम जी के कपड़े धोते हैं, राम जी के चरणों की सेवा करते हैं। तुमने हमसे विवाह किया तो तुमको भी सीता माता के कपड़े धुलने पड़ेंगे और रोज पांव दबाना पड़ेगा। तो शूर्पणखा बोली सुनो, ये सब हमसे नहीं होगा। शूर्पणखा भी कह रही है हाथ पांव बिल्कुल नहीं हमसे दबाए जाएंगे, बिल्कुल नहीं। लक्ष्मण जी बोले तो फिर एक काम करो, तुम राम भैया से शादी कर लो, फिर हमारी दो भाभियां हो जाएंगी, जाओ। अब शूर्पणखा फिर से दौड़ी दौड़ी राम जी के पास, सुनो राम, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक नहीं, हमें देखता ही नहीं, एक काम करो तुम कर लो हमसे शादी। राम जी ने फिर कहा नहीं, उसने समझा नहीं होगा, ठीक से तुमको देखा नहीं होगा, जरा मनाओ। अब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भाग रही है बेशर्मों की तरह। अंत में जब कोई निर्णय नहीं हुआ और यह अच्छा, उसे क्या लगा कि सीता के कारण ये लोग हमें स्वीकार नहीं कर रहे, तो सीता की तरफ झपट्टा मारती है शूर्पणखा। और जब भक्ति की तरफ सीता माता को नुकसान पहुंचाने गई तो लक्ष्मण जी ने नाक और कान, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिन कीन, ताके कर रावण कहूँ मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने नाक काट दी शूर्पणखा की, और केवल नाक नहीं, कान भी काटा। अच्छा, किसी ने लक्ष्मण जी से कहा आपने हाथ पांव काट देने थे, नाक कान का क्या आशय है? तो लक्ष्मण जी ने कहा नाक इसलिए काटी है कि यदि हाथ पांव काट दिए होते ना तो ये जाकर बताती कि मैं फलानी जगह गई थी तो यहाँ हाथ और पांव कट गए, पर नाक काटी है ना तो इसे बताना नहीं पड़ेगा कि हम कहाँ गई थी, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी, सो नाक कटा के आ गई। नाक कटाने गई थी, अच्छा तो नाक काट दी, चलो नकटी कर दी इसको, तो फिर कान क्यों काटा? अरे बोले कान भी इसके कोई मतलब के नहीं थे, राम जी बार बार समझा रहे थे, सुनने को तैयार थी नहीं, हम भी बार बार समझा रहे थे। जो व्यक्ति भगवान की बात ना सुने, भगवान के भक्त की बात ना सुने,
ऐसों के तो कान काट ही लेना चाहिए। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, मैंने आपको लक्ष्मण जी की सुंदर सा वर्णन कथा जो बन पड़ा, मैंने शूर्पणखा और लक्ष्मण जी का नाक कान कटने का, शूर्पणखा का संवाद श्रवण कराया। मित्रों, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट्स में जय श्री सीताराम अवश्य लिखिएगा।